नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। बात तब की है जब बीजेपी अपने चुनावी सफर की शुरुआत कर रही थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठकें लेना शुरू कर दिया था। प्रदेश में पार्टी के प्रचार प्रसार की तैयारियां तेज हो गई थी। उस समय पार्टी ने एक नारा निकाला था, अब की बार 200 पार। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार मन से कहा था कि पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। सीएम शिवराज भी कई बार बोले कि पार्टी प्रदेश में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। कुल मिलाकर लगभग पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनावों में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। अब की बार 200 पार के नारे के साथ मध्य प्रदेश में अपने चुनावी सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी की हालत अब खराब दिख रही है। और जो नारा 200 पार का बीजेपी दिया करती थी, अब असल मायने में वो कांग्रेस पर लागू होता दिख रहा है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की ताकत देख ली और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अब एक खौफ पैदा हो गया है। अब आप सोचिए कि अगर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को सपा बसपा का साथ मिल गया तो 200 पार का नारा कांग्रेस पर एकदम फिट हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीट है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को इस बार 100 से 108 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को इस बार 116 से 124 सीटें मिलने का दावा किया गया है। इन आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और ऐसे में अगर कांग्रेस को सपा बसपा का साथ मिल गया तो पूरा खेल ही पलट सकता है। खैर 2018 में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। आखिरी समय तक हर किसी की सांसें फूली थी, चाहे शिवराज हो या कमलनाथ, हर कोई संशय में था आखिर में परिणाम क्या आएंगे। दोनों ही दलों का वोट शेयर लगभग बराबर का रहा। बीजेपी को 41.02% वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 40.89% वोट मिले। होना तो ये चाहिए था कि शिवराज के चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन मामला उलझ गया और संख्या बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बनी। उन चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती और बीजेपी 109 पर रह गई। लेकिन फिर सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने फिर से जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली और कमलनाथ को महज 1.5 साल के अंदर सीएम की कुर्सी से नीचे उतार दिया। ये तो बात थी 2019 की, मगर वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कल जो बीजेपी ने कांग्रेस के साथ किया, आज उनके साथ ही होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकें और दौरे जारी रखे हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्ट को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। इसके बावजूद पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इन विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि पुराने कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जगह जगह मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। राज्य में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा में खेमेबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। भाजपा की तरफ से अमित शाह एमपी के हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। अब क्या भाजपा और अमित शाह इस स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे या फिर कांग्रेस बड़ी आसानी से एमपी की सत्ता में वापसी कर लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।